भारत में गणित का बहुत गहरा ट्रेडिशन है, लेकिन हम कुछ भूलते जा रहे हैं कि बहुत चीजें भारत में ही जन्मी थी। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, तबला बजाते हैं और हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पे बहुत काम है। इनको फील्ड्स मेडल मिला है जो कि नोबेल प्राइज का इक्विवेलेंट है। धन्यवाद मंजुल साहब बात करने के लिए। धन्यवाद पल्लव जी। मंजुल साहब, क्या टाइम आ गया है हमको ये अरबिक न्यूमरल्स को हिंदू न्यूमरल बोलने का, क्योंकि भारत में ही ये डिस्कवर किए गए थे? हाँ, बिल्कुल हो गया है। ये अंक, ये संख्याएं भारत में ही पैदा हुई थी। करीब सन 300 में ये बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसमें जैसे हम अभी अंक लिखते हैं वैसे ही उसमें लिखे हुए हैं। वो सन 300 में ऐसे लिखे हुए थे। फिर ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर है, उसमें भी ये संख्याएं जिस तरह से हम लिखते हैं शून्य के साथ, वो वहाँ भी मिलती हैं। फिर अरब देशों में ये करीब 8वीं शताब्दी में गए थे ये अंक। तो वहाँ के जो विद्वान थे अल ख्वारिज़मी, अल किंदी, वो उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी कि हिंदू संख्याएं के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वो भी उनको हिंदसा कहते थे, मतलब हिंद से आए हुए। तो अरब देश भी हिंदसा कहते हैं। फिर जब ये अरब देश से यूरोप गए, ये संख्याएं जब यूरोप गई, तो तब क्योंकि यूरोप के लोगों ने अरब से सीखा तो वो अरबिक न्यूमरल्स कहने लग गए। और फिर कॉलोनाइजेशन के बाद उनके जो नाम थे वो यहाँ भारत में भी वो लोगों ने अपना लिए। तो इसीलिए अब हम यहाँ अरबिक न्यूमरल्स कहने लग गए। लेकिन अगर हमें डीकॉलोनाइज करना है तो जो अरब लोग कहते हैं कि जो हम हिंद से सीखे, हमें भी मानना चाहिए कि हिंद से ही आए हैं ये। तो हिंदू संख्याएं जब हम कहते हैं, इसका ये नहीं मतलब है कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। हिंदू मतलब जो सिंधु के पास जो नदी के पास जो रहते थे वो हिंदू थे। अरब लोग इसको इसीलिए इनको हिंदू संख्याएं कहते थे। तो पूरे उस समय तो पूरी दुनिया कहती थी। फिर कॉलोनाइजेशन के बाद ये नाम बदल गया था। अब डीकॉलोनाइज कर रहे हैं तो वापस सही नाम रखना चाहिए। तो क्या और भी चीजें हैं जो भारत में डिस्कवर की गई, जैसे पाई है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, इनमें भी कुछ आपकी तो इसकी बड़ी स्टडी है? बिल्कुल, ये सब चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं, लेकिन क्योंकि कॉलोनाइजेशन के बाद वो सब नाम बदल दिए थे तो हम सही तरीके से नहीं सीखते हैं अब। तो जैसे पाई है, पाई सबसे पहले उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला माधव आचार्य ने दिया था सन 1400 में। तो वो हम नहीं सीखते हैं। फिर अलजेब्रा, ब्रह्मगुप्त ने जो सबसे पहले अननोन्स के लिए रंग या लेटर्स रखे थे, वो ब्रह्मगुप्त में है। तो ओरिजिन्स ऑफ अलजेब्रा को हम कह सकते हैं कि वो भारत से आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिए थे। तो ये कई चीज़ें अब हम स्कूल में नहीं सिखाते हैं, लेकिन इनके जो जब पैदा हुए थे वो भारत में हुए थे। तो आप बड़ा मैसेज ये कह रहे हैं कि अरबिक न्यूमरल ना बोल के अब उनको हम हिंदू न्यूमरल बोलें। बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अब समय आ गया है। पर तो अभी हम स्कूल में बदल रहे हैं। अभी इस नई जो पुस्तकें आ रही हैं उसमें ये बदलाव हो रहा है। लेकिन अभी भी आम जनता में समय लगेगा। आम जनता में नहीं, धीरे धीरे होगा जी। तो ये थे प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, फील्ड्स मेडल के विनर हैं, और बताते हुए कि समय आ गया है अब अरब न्यूमरल्स को हिंदू न्यूमरल बोलने का। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।